ठीक है, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप प्रभु का वचन मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 121 वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता की पुस्तक उसका 121 अध्याय और उसका 1 आयत से लेकर 8 आयत तक। साम्स चैप्टर 121 वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता उसका 121 अध्याय और 1 आयत से लेकर 8 आयत में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो मेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का टॉपिक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। ये मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, आवर हेल्प कम्स फ्रॉम गॉड। आवर हेल्प कम्स फ्रॉम गॉड। हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में कहा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। और हमारे पांव को भी परमेश्वर टलने ना देगा। और हमारा रक्षक परमेश्वर है, वो कभी सोता नहीं है, कभी ऊँघता नहीं है। परमेश्वर के वचन में कहा वो हमारी रक्षा परमेश्वर करता है। इसलिए दिन को भी धूप से परमेश्वर कोई हानि नहीं होने देगा, रात को चांदनी से परमेश्वर कोई हानि नहीं होने देगा। और परमेश्वर हमारे प्राण की वो रक्षा करता है। आने जाने में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। तो हमें जो सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है, वो हमारे यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। कोई भी हमारी हेल्प करने वाला नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करता है। जब भी हमारा जीवन मुश्किल में होता है, कठिनाई में होता है, हम दुख से गुजरते हैं, बीमारी का हम सामना करते हैं, तो परमेश्वर ही हमारी सहायता करता है। परमेश्वर की ओर से हमारे लिए मदद मिलती है। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, परमेश्वर पर हमारे लिए विश्वास रखना है, उसी से हमारे लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि हमारा मददगार, हमारा रक्षा करने वाला वो परमेश्वर है, वही हमारी सहायता करता है। इसलिए कोई भी वो परमेश्वर हमारी हानि नहीं होने देगा। हमारे जीवन में विपत्ति आने से भी, दुख कष्ट मुश्किल आने से भी, लोगों के जरिया से भी परमेश्वर हमारे जीवन में कोई हानि नहीं होने देगा। लोगों को भी हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ नहीं होने देगा, उनके द्वारा भी परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। इसलिए कोई भी हमारे ऊपर में ऐसा आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारी सहायता करता है। तो आज परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का दास जो है कि बोलता है कि मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है। और परमेश्वर ने उसका बहुत सहायता किया। दाऊद के जीवन के विषय में देखते हैं तो परमेश्वर ने बहुत दाऊद का सहायता किया। शत्रु दुश्मन लोग भी पीछे पड़े हुए थे नाश करने के लिए, मारने के लिए, लेकिन यहोवा परमेश्वर हर समय जो है कि दाऊद के लिए बचाता था, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, भरोसा करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के साथ में चलने वाला, प्रभु से दुआ प्रार्थना करने वाला वो व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर हर समय उसकी सहायता करता था। परमेश्वर हर एक कष्ट से, मुश्किल से उसके लिए, हर एक विपत्ति से उसके लिए छुड़ाता था। और उसके दुश्मन शत्रु लोगों से भी परमेश्वर बचाता था। परमेश्वर ने उसके लिए नाश नहीं होने दिया और परमेश्वर ने उसकी सहायता किया। आमीन। उसी तरीका से क्या है कि आज आपकी और मेरी, हमारी भी क्या है कि सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर की ओर से हमारे लिए हेल्प मिलती है। परमेश्वर ही हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें उसके साथ में बने रहना, चलते रहना, जीवन जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
हमारे जीवन में जब भी कोई मुश्किल आता है, कोई विपत्ति दुख कष्ट आता है, लोग हमारे लिए परेशान करें, सताएं, लेकिन हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए। उसी से हमारे लिए दुआ प्रार्थना करते रहना, उसी की बंदगी में हमारे लिए बने रहना, उसकी उपस्थिति में हमारे लिए बने रहना, उसके पास में हमारे लिए आते रहना, परमेश्वर के वचनों में हमारे लिए बने रहना, प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर के वचनों में बने रहना, संगति में बने रहना हम मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ही हमारा मददगार और सहायक परमेश्वर है। वही हमारी सहायता करता है जब हम उसके ऊपर में निर्भर रहते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है और एक विपत्ति से परमेश्वर हमारे लिए छुड़ाता है। आमीन। इसलिए आज की सुबह यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ही हमारी सहायता करता है और उसी की ओर से हमारी हेल्प आती है, मदद मिलती है। तो हमें हर समय उसकी ओर हमें निहारते रहना चाहिए, उसी की ओर हमें हमारे लिए ताकते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। हमारे लिए मसीह लोगों के लिए ऐसा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ में हमारे लिए कनेक्ट रहना, बने रहना, जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सारी सृष्टि का सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर है और सारा कुछ उसने बनाया। सारा ब्रह्मांड उसकी रचना है, स्वर्ग और पृथ्वी को सब कुछ उसने बनाया है। इसलिए वो परमेश्वर हमारा सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। हमारा ऐसा कोई मामूली हमारा परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो शक्तिशाली परमेश्वर है, सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। इसलिए वो हर समय हमारी सहायता करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 20, इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 20 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर हमारा सामर्थी है और हमारी प्रार्थनाओं से भी अधिक बढ़कर वो काम करने वाला परमेश्वर है, काम करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थना और विनती से अधिक वो काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें उसी पर हमारे लिए भरोसा, विश्वास हमारे लिए बनाए रखना है। किसी मनुष्य पर हमारे लिए भरोसा नहीं करना। कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता, कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। मनुष्य भी धोखा दे देते हैं, मनुष्य भी झूठ बोल देते हैं, मनुष्य भी बदल जाते हैं। जब समय आता है तो मनुष्य चेंज हो जाते हैं। कभी कैसे हालात होते हैं, लेकिन जब समय अच्छा परमेश्वर कर देता है तो लोग बदल जाते हैं। इसीलिए क्या है, कभी किसी जो है कि मनुष्य पर भी भरोसा नहीं करना है, विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य भी समय के मुताबिक बदल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है। परमेश्वर ना कभी बदलने वाला परमेश्वर हमारा नहीं है, कभी भी बदलता नहीं। परमेश्वर सदा एक समान है। जो कल था परमेश्वर वो आज भी है और हमेशा वही परमेश्वर हमारा रहेगा। मनुष्य झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा कभी भी झूठ बोलता नहीं है। इसलिए हमें जो कभी भी मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं देना, कभी भी मनुष्य से हमारे लिए आशा नहीं रखना कि मनुष्य हमारी हेल्प करेगा, हमारी सहायता करेगा। मनुष्य धोखा दे देते हैं, छोड़ देते हैं। हम तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। कोई विपत्ति आने से, कोई मुश्किल आने से भी मनुष्य धोखा दे देते हैं, मनुष्य झूठ भी बोल देते हैं, मुकर जाते हैं, बोलकर भी अभी हम ऐसा करेंगे, करते नहीं है और फिर दूसरी तरीका से चलते हैं, अपना मन मर्जी से करते हैं। लेकिन जो है कि हेल्प की बात आती है, सहायता को कोई नहीं करता है। इसीलिए क्या है कि कभी भी हमें मनुष्यों के ऊपर निर्भर नहीं रहना। जिस सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए बनाया है, इस सृजनहार परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, जीवन दिया है, हर समय हमें उसके ऊपर में निर्भर रहना है। इसलिए कभी भी हम मनुष्यों के ऊपर हमारे लिए विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना। हमें उस परमेश्वर से हमारे लिए सहायता मांगना है, उसी से हमारे लिए मदद मांगना है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्य धोखेबाज है, परमेश्वर धोखेबाज नहीं है। परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देता है। परमेश्वर जो बोलता है वचन में, जितनी भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं, वायदा किए हैं, जो भी परमेश्वर ने बोला है, सब परमेश्वर पूरा करते आया है। परमेश्वर आज भी पूरा करता है और करते रहेगा जब तक ये सृष्टि चलेगी, ये दुनिया चलती रहेगी। परमेश्वर करता रहेगा हमारे जीवन में। लेकिन हमें क्या है कि परमेश्वर में ही हमारे लिए बने रहना, उस पर ही हमें अपना भरोसा विश्वास रखना, उसी के ऊपर निर्भर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ही हमारी सहायता करता है। और समय आने पर मनुष्य तो चेंज हो जाते हैं, कभी जीवन कैसा होता है, लेकिन कभी जब परमेश्वर जीवन अच्छा कर देता है तो लोगों का जो है कि कंडीशन उनकी बदल जाती है, परिस्थिति जो है कि बदल जाती है, उससे अलग हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या है कि परमेश्वर के साथ में हमारे लिए अपना भरोसा विश्वास रखना, क्योंकि वही हमारे लिए सहायता करता है, मदद करता है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, मनुष्य हमारे लिए छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कभी भी छोड़ेगा नहीं,
कभी भी त्यागेगा नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 5 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर हमारे लिए कभी भी छोड़ेगा नहीं। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में बने रहूंगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर कभी भी हमारे लिए छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं। हमारे जीवन में विपत्ति आने से, मुश्किल आने से भी, समस्या होने से, हमारा अच्छा जीवन चलने से भी परमेश्वर हमें कभी भी जो है कि त्यागता नहीं है, कभी भी इनकार नहीं करता है, कभी भी छोड़ता नहीं है। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ बने रहता है। मनुष्य चाहे छोड़ दें तो छोड़ दें, चाहे वो अपने लोग भी हों, चाहे रिश्तेदार हों, घर परिवार के लोग हों, यार दोस्त हों, कितने खास लोग भी क्यों ना हो, जो भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी जो कि छोड़ सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर का वादा है क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमारे लिए बनाया है, जीवन दिया है, हम उसके बच्चे हैं, इसलिए उसकी कृपा हमारे ऊपर में बनी रहती है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर में बना रहता है। वो कभी भी हमारे लिए छोड़ता नहीं है, लेकिन हमें यहोवा परमेश्वर की बाढ़ जोते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है और वो हमारी दुहाई के लिए फिर सुनता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब हम उसकी बाढ़ जोते रहते हैं परमेश्वर हमारी दुहाई के लिए सुनता है। साम्स चैप्टर 40 वर्सेस 1 to 3 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसका 1 आयत से लेकर 3 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर के वचन में लिखा और उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है वही हमारे लिए गड्ढों से, हमारे लिए दलदल से परमेश्वर निकालता है। हम उसकी बाढ़ जोते रहते हैं, परमेश्वर हमारी दुहाई के लिए सुनता है। बहुत सारे हमारे जीवन में समस्या, परेशानी, मुश्किलें आते हैं, दुख कष्ट आते हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन जब परमेश्वर की हम बाढ़ जोते रहते हैं, उस पर हम आशा रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं और उस पर हम निर्भर रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी दुहाई के लिए सुनता है, हमारी पुकार के लिए, प्रार्थना के लिए परमेश्वर सुनता है और हर एक समस्याओं से हमारे लिए छुटकारा देता है। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा बचाने और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वही हमारी चट्टान और गढ़ है और हमें वो परमेश्वर छुड़ाता है। हर एक मुश्किलों से, हर एक समस्याओं से, हर एक बंधनों से परमेश्वर छुड़ाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 18 अध्याय का 2 आयत में, साम्स चैप्टर 18 वर्स 2 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। भजन संहिता उसका 18 अध्याय का 2 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हर एक परिस्थिति से, हर एक मुश्किल से परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारा गढ़ है। परमेश्वर ही हमारी चट्टान है, इसीलिए हमें उसके साथ में बने रहना, चलते रहना हम प्रभु के लोगों के लिए वह बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी हमारे जीवन में चाहे कैसी मुश्किल आए, दुख कष्ट आए, परीक्षाएं, सबसे परमेश्वर हमारे लिए बाहर निकालता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 13, पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय का 13 आयत में लिखा है कि मैं तो परीक्षाओं से बाहर निकालूंगा। बहुत सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, जीवन, घराना, परिवार में, सबसे परमेश्वर हमारे लिए निकालता है। इसलिए हमारे लिए मजबूत होना चाहिए और हमारे लिए अटल बनना है, दृढ़ हमारे लिए बनना है परमेश्वर में। इसलिए हमें बहुत सचेत, सावधान होकर चलना है मसीह जीवन में, क्योंकि शैतान हमारा विरोधी हर समय हमें फाड़ने के चक्कर में लगा रहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 8 आयत में कि सचेत रहो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है शैतान हर समय फाड़ने के चक्कर में, जो कमजोर विश्वासी होते हैं उनके लिए फाड़ खाता है। कहने का मतलब क्या है कि उनके जीवन को और मुश्किलों में डाल देता है, बहुत सारी समस्याओं से घेर लेता है। इसलिए हमें हमारे लिए मजबूत बनना हमें प्रभु में बहुत जरूरी है। शैतान हर समय हमें गिराने के लिए, मारने के लिए, नाश करने के चक्कर में लगा रहता है, जिनको कमजोर पाता है और दबा देता है उनके लिए। इसलिए क्या है कि हमें दुआ प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में, संगति में परमेश्वर के साथ मजबूत बने रहना हम मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वही परमेश्वर हमारी सहायता करता है। परमेश्वर पर हमारे लिए विश्वास रखना, क्योंकि वही हमारा ध्यान करने वाला परमेश्वर है। और जो भी हमारे जीवन में चिंताएं होती हैं, फिक्र, टेंशन, सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है।
हमारे लिए चिंता में नहीं बैठे रहना, नहीं चिंता करके चलना है, परमेश्वर के ऊपर हमारे लिए डालना है। सब अपनी चिंताओं के लिए अपनी सिचुएशन जो भी आपके जीवन में परिस्थिति जैसी भी चल रही हो, सब परमेश्वर के ऊपर में छोड़ना है और परमेश्वर हमारा ध्यान करता है। हमें तो परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर पर अपना भरोसा विश्वास बनाए रखना हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी। तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। इसलिए आज यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि हमें सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। वही हमारी सहायता करता है। हर एक मुश्किल कठिनाई से परमेश्वर हमारे लिए निकालता है। उसी की ओर हमारे लिए ध्यान लगाना है, उसी की ओर हमारे लिए देखना है। आने जाने में हर तरह से हमारे प्राण की सब तरह से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, क्योंकि वो हमारा रक्षक परमेश्वर है और हमारे लिए नाश होने से भी बचाता है। हर एक दुख बीमारी से, हमारे शत्रु दुश्मन लोगों से, शैतान से, सबसे परमेश्वर हमारे लिए बचाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर रक्षक है। हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है, हमें छुड़ाता है और परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।